क्या आप बिना भाग दिए तुरंत बता सकते हैं कोई संख्या 2, 3, 5 या 9 से विभाजित होगी या नहीं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखेंगे भाज्यता के डिविजिबिलिटी रूल्स के जादुई शॉर्टकट जो आपकी परीक्षा में आपका समय बचाएंगे और आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। जय हिंद, मैं हूँ कांता प्रसाद, आप देख रहे हैं केपीएन प्लस। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 की भाज्यता यानी डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2। तो इसमें इसका नियम है संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए, अर्थात संख्या का इकाई अंक सम होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम पहले ये देखते हैं 210, ठीक है। तो ये हमारी संख्या है और इसका ये इकाई अंक 0 है, अर्थात ये संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। ओके, अगला ऐसा ही नंबर है, इसका लास्ट का डिजिट कितना है 2, तो ये भी संख्या 2 से कट जाएगी। आप ट्राई कर सकते हैं, इसको भाग देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। तो आप अगर 2 से भाग देंगे 2 एकम 2, यहाँ कुछ नहीं बचा। अगला नंबर 4, 2 दूनी 4, अगला कुछ नहीं बचा, फिर 2, 2 एकम 2। इस तरीके से देखेंगे ये संख्या पूरी 2 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे अगला नंबर हमारे पास है 524। इसका इकाई अंक, केवल इकाई अंक चेक करेंगे, ठीक है। कितना है 4, तो 4 भी एक सम संख्या है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। अगला नंबर है 6, तो ये भी हमारा 2 से कट जाएगा। अगला नंबर है 8, ठीक है, इकाई अंक, तो ये भी हमारा कट जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर हमको मिलता है 1, ठीक है। इस संख्या का इकाई अंक 1 है, ये संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगी, तो ये संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगी। अगला ऐसा ही हमारे मिलता है 3, तो ये भी संख्या हमारी सम नहीं है, तो ये भी 2 से नहीं कटेगी। और आप कमेंट करके बताएंगे कि ये 855 है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं। चलिए फिर अगला देखते हैं हम 3 की भाज्यता के नियम। 3 की भाज्यता का नियम और 9 की भाज्यता का नियम लगभग एक जैसे हैं, ठीक है। तो हम क्या करना होगा, इसमें हमें संख्या के अंकों को जोड़ना होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे पास 216 है, तो इसके सभी अंकों को हम जोड़ लेंगे, 2, 1 और 6, इस तरीके से इनको जोड़ेंगे और जोड़ के देखेंगे ये कितना आता है इनका योग। 2 और 1 कितना होता है 3, और 3 और 6 होता है 9, तो ये आया 9। क्या ये 9 3 से पूरा कटेगा? जी हाँ, 3 के पहाड़े से पूरा कट जाएगा। तो अर्थात ये संख्या हमारी 216 जो है वो 3 से कट जाएगी। हमको पूरा इसमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंकों को जोड़ेंगे और 3 से भाग लगाएंगे, जो जोड़ आएगा। और अगर जोड़ हमारा 3 से कट जाता है तो हम कहेंगे कि ये संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। चलिए अगला हमारे पास है 318, तो ऐसे ही हम इसके साथ करेंगे 3, 1 और 8, इन दोनों को जोड़े 4 और 4 और 8 12, तो 12 हमारी 3 से कट सकती है। अगर ये मानते हैं कि जोड़ भी अगर बड़ा आता है तो इनको पुनः जोड़ सकते हैं। 1 और 2 कितना हो गया 12, अब आया 3, तो ये तो क्लियर हो गया, ये हमारी संख्या 3 से कट जाएगी। तो अर्थात ये भी हमारी संख्या 3 से कट सकती है, ठीक है। अब अगला हमारा है 513, तो 513 को चेक करते हैं हम। 5 जोड़ 1 जोड़ 3, तो इनको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 और 1 6, और 6 3 9, तो 9 3 से के पहाड़े में आता है, तो ये हमारी संख्या कटेगी। अगला नंबर है 1 7, इस वाले चेक करते हैं हम। 4 और 3 इनको जोड़ते हैं, ये कितना हो गया 8, 8 4 12, 12 और 3 15, तो 15 3 के पहाड़े में आता है, तो कहेंगे ये हमारा 3 से कट जाएगी, ठीक है। अगला नंबर है ये, इसको करेंगे 5 8 2 6 6, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 8 और 5 13,
13 और 2 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27, हमारे पास आया 27। अगर ये मान लेते बड़ा, हालांकि हमको पता है कि 27 3 के टेबल में आता है, यानी 3 के पहाड़े में आता है। अगर अब भी हमको दिक्कत हो तो इसको हम पुनः जोड़ सकते हैं। तो 2 और 7 कितना हो गया? 9। तो अब ये छोटा और हो गया, तो हम कहेंगे 9 3 के टेबल में आता है। ठीक है, ऐसे ही 9 की भाज्यता चेक करते हैं। तो अभी तो हम 3 की भाज्यता चेक कर रहे थे, तो हम 3 से भाग दे रहे थे। अगर हम 9 की भाज्यता चेक करेंगे तो हम यहाँ पे 9 से भाग देंगे, तो अर्थात 9 से भाग देने पे 27 पूरा पूरा कट जाता है, अर्थात ये संख्या 3 से भी डिवाइड होगी और 9 से भी डिवाइड होगी, है ना। तो इसीलिए तो बाकी के क्वेश्चन को जल्दी से कर लेते हैं। तो अब इसको चेक करते हैं। 8 4 4 5 2 5, ये तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जहां हमको 3 का गुणक मिला, ठीक है, वैसे ही हम छोड़ देंगे। जैसे हमारे पास 8 और 4 12 हुआ, तो 12 हमारे 3 के पहाड़े में आता है, तो इसको छोड़ दो। 4 और 5 कितना होता है? 9, ये 3 के पहाड़े में आता है, तो इसको भी छोड़ दो। अब ये कितना हो गया? ये बचा हमारे 7, तो 7 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसीलिए ये हमारा 7 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो 3 से नहीं हुआ तो ये 9 से भी नहीं होगा। यहीं अगला इसमें देखते हैं, तो मैं लिख देता हूँ 8 5 4 2 1 0 0 1। इसको हम करते हैं, जोड़ते हैं। 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 1 20, 20 और 1 21। यहाँ 21 आया जी, तो 21 तो 3 के पहाड़े में आता है, तो अर्थात ये संख्या हमारी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो लास्ट वाले क्वेश्चन को आप बताएंगे करके, ठीक है, और हमको कमेंट में आंसर देंगे कि इसका ये कटेगा 3 से या नहीं। चलिए अगला है 4 की भाज्यता का नियम। तो 4 की भाज्यता क्या कहती है कि संख्या के अंतिम के 2 अंक, ठीक है, जो दहाई और इकाई से बने होते हैं, अगर उनमें हम 4 से भाग देंगे तो वे पूरा कट जाना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हमारे पास संख्या है 216, इसके अंत के 2 अंक ये वाले, इसमें हम 4 से भाग देंगे। क्या 4 के पहाड़े में 16 आता है? तो जी हाँ आता है, तो ये भी 4 से पूरा कट जाएगा। हमको कितना बड़ा नंबर है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, हमारे पास है 15 24। ये देखते हैं, इसमें हमको मिला 24। तो बताइए 24 4 से कट सकता है? हाँ बोलिए, 4 से 6 बार में कट जाता है, तो ये भी हमारा 4 से कट जाएगा। अगला नंबर है 64, जो इसके लास्ट में है। तो हम कहेंगे 4 के पहाड़े में 64 भाग देंगे तो कटेगा? बोले हाँ जी बिल्कुल कटेगा। तो कहेंगे कितने में कट जाएगा? तो ये हमारा कट जाएगा 16 बार में। ठीक है, 16 के बार में कट जाएगा। अगला नंबर है हमारे पास 35। तो देखिए अब ये 35 है, क्या 35 4 से पूरा कट सकता है? तो हम कहेंगे जी नहीं, तो ये संख्या हमारी 4 से नहीं कटेगी। ठीक है, ऊपर की तीनों संख्याएं हमारी अब तक कटती आई थी। अगला नंबर हमारे पास है 21। ठीक है, तो 21 भी हमारा 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये 2 नहीं कटे। अगला फिर से 64 मिल गया, तो ये संख्या हमारी कट जाएगी। अगला हमारे पास 52 है। ठीक है, तो 52 को हम 4 से भाग करके देख सकते हैं। 4 एकम 4 बचा 1 और 12, 4 तियाँ 12, तो ये कट गया, तो ये भी हमारा कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम 4 की भाज्यता को चेक कर सकते थे। चलिए अगला 5वां है। तो 5 की भाज्यता अगर चेक करनी हो तो क्या करेंगे? तो हम संख्या का केवल इकाई अंक देखेंगे, उसके लास्ट में 0 या 5 है या नहीं, बाकी कुछ चेक नहीं करेंगे। अगर 0 है और 5 है तो वो संख्या 5 से कटेगी। ठीक है, जैसे पहला हमारे पास है 0 मिला, संख्या 5 से कट गई। ठीक है, 5 है, संख्या 5 से कटेगी पूरी। 0 है लास्ट में, 5 से कट जाएगी। 4 ये नहीं कटेगी, 1 नहीं कटेगी, 0 कट जाएगी, 0 कट जाएगी। तो ये संख्या हमारी
कितना आसान था 5 की भाग। अब बताओ इतना बड़ा नंबर हमारे पास हो, उसमें हम भाग लगाने बैठेंगे तो तब पता करेंगे कि ये कटेगा या नहीं कटेगा। इतना ही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। वो कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए हमारे पास 89094, ठीक है, ये नंबर है। अगर मैं इसको 5 से भाग दूंगा तो मेरे पास कितना शेषफल आएगा? तो मैं कहूँगा जो इसके लास्ट का जो अंक है यही इसका शेषफल है। 5 के केस में सब पे लागू नहीं होगी ये बात, 5 पे लागू होगी, ठीक है। जो यहाँ पर है, अगर ये कंडीशन 2 है, क्या अगर ये नंबर 5 से बड़ा होता तो हम इसको उसमें से पहले 5 घटा देंगे। या तो नंबर ये 5 से बड़ा होगा, ठीक है। अगर ये छोटा होगा तो सीधा यही आंसर होगा। अगर ये बड़ा होगा तो हम कहेंगे उसमें से हम 5 घटा देंगे। जैसे मान लेते हमारे पास ये एक नंबर है, चलो 8 ही ले लेते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ शेषफल कितना बचेगा? तो हमको तो पता है या तो यहाँ पे 0 होगा या तो यहाँ 5 होगा। तो जीरो तो यहाँ होगा नहीं, तो हम यहाँ इसीलिए बड़ा है 5 से, तो हम यहाँ 5 रखेंगे। हमको ये देखना होगा कि नंबर 5 से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो सीधे वही शेषफल हो जाएगा, अगर बड़ा है तो 5 में से घटा देंगे। अर्थात जब इसको 5 में से हम घटा देंगे तो आएगा 3, तो इसको भाग देने पे शेषफल मिलेगा हमको 3। चलिए अगला देखते हैं हम 6। तो 6 की भाज्यता का नियम क्या कहता है? 6 की भाज्यता बहुत आसान है। 6 को हम यहाँ देखेंगे कि 2 और 3 की हम जब गुणा करते हैं तो 6 आता है। तो अर्थात हम इसका 2 और 3 दोनों की भाज्यता चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि किन्हीं 2 की गुणा करें और आप सोचें कि हम उसकी भाज्यता बना लेंगे, नहीं। हमको देखना होगा कि इसके बीच में जो HCF है वो 1 होना चाहिए, तब ये काम करता है। अर्थात जैसे हम 12 की चेक करेंगे तो हम 4 की और 3 की भाज्यता चेक कर लेंगे, है ना। ऐसे ही अगर हम 18 की चेक करनी हो तो हम 2 की चेक करेंगे और 9 की चेक कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों में HCF 1 है, माशा 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 2, अगर कोई संख्या 2 की भाज्यता चेक करनी थी हमको कि 2 से कटेगी नहीं कटेगी, तो हमको चेक करना था कि इस इकाई अंक 2 है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहली संख्या में इकाई अंक तो हमको 2 सम मिल गया, है ना, सम मिल गया। तो अर्थात ये 2 से तो कटेगी, और 3 से काटने के लिए क्या करना होगा? तो हमको संख्याओं के अंकों को जोड़ना होगा। तो अंकों को जोड़ने पे हमको मिलता है 9। तो जी हाँ, 3 से भी कटेगी, 2 से कट गई, 3 से कट गई, तो हम कहेंगे ये संख्या हमारी 6 से भी कट गई, ठीक है। अगला नंबर हमको मिला 102। अब 102 में देखेंगे लास्ट का अंक कितना है? 2। बोले 2 से तो कट गई, 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे? 1, 0 और 2 इन सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे मिलता है 3। तो 3 से तो कट ही जाएगा पूरा, तो हम कहेंगे ये संख्या 3 से भी कट गई, अर्थात ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। 120 में देखेंगे तो अंत में तो 0 है, यानी सम तो है, क्योंकि 0 हो 2 से कटने के लिए या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो संख्या 2 से कट जाएगी, तो 2 से तो कटेगी। 3 से कटने के लिए इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 3 होता है, ठीक है। तो बाकी हम कहेंगे कि हाँ ये संख्या 3 से भी कटेगी, अर्थात ये संख्या 6 से भी कटेगी। अगला नंबर हमारे पास ये देखते हैं 5452। क्या ये संख्या कंप्लीटली डिवाइड है 6 से? तो चेक करते हैं। लास्ट का डिजिट क्या है जी? 2, अर्थात ये संख्या 2 से तो डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि लास्ट का अंक क्या है? सम है। 3 की डिवाइड करने के लिए देखेंगे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दिए, कितना हो गया? 9। तो हम अभी भूल जाते हैं 9 के लिए, क्योंकि ये 9 क्या है? 3 के पहाड़े में आता है। या तो आप सीधा सबको जोड़ सकते हैं, मैं इसको भुला देता हूँ। ये 5 और 2 कितना हो गया? 7। तो मैंने कहा ये 7 आया, और 7 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो अर्थात ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। जब 3 से नहीं कटेगी तो ये 6 से भी नहीं कटेगी, है ना, क्योंकि 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। अगर 3 से फेल हो गई और 2 से कट गई तो भी 6 से नहीं कटेगी, और 2 से फेल हो गई और 3 से नहीं
3 से कट जाती है, यानी 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी। अगर इससे कट जाती है, यहाँ 3 से नहीं कटती है, तो 6 से नहीं कटेगी। अगर 2 से भी कट गई, 3 से भी कट गई, तब कहेंगे कि हाँ वो 6 से कटेगी, जैसे कि ऊपर के 3 सवालों में हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम जोड़ लेंगे इन सबको, अभी हम बताए 5 4 9, 9 और 5 14, और 14 और 2 16, तो 16 को जोड़ेंगे तो आपने बताया देखे कितना है 7, और 7 नहीं आता जी, 7 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसीलिए ये संख्या हमारी नहीं कटेगी 6 से, क्योंकि ये 3 से कट नहीं रही है। अगला देखेंगे तो अगला नंबर है, इसमें देखेंगे लास्ट का अंक कितना है 6, तो अर्थात ये 2 से तो कट गई, 3 से और चेक कर लेते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए इन्हें अंकों को जोड़ना पड़ेगा, 8 और 5 4 2 7 और 6, तो 8 और 5 होता है 13, और 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 7 26, और 26 और 6 32, तो 32 को जब जोड़ेंगे तो फिर से ये पुनः 5 आ जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, तो 5 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो कहेंगे ये भी हमारी 3 से फेल हो गई, तो और साथ ये 6 से भी नहीं कटेगी। बाकी के तो और आसान है, क्यों, क्योंकि इसका अंतिम अंक कितना है 5 है, तो 2 से कटेगी नहीं, तो इसीलिए ये फेल हो गई, सेम दोनों के साथ। तो इस तरीके से हम 6 की भाज्यता को चेक कर सकते हैं। अगला है, और सबसे ज़्यादा हमको लगता है कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है, 7 की भाज्यता कैसे चेक करेंगे। तो एक आसान तरीका है, इसमें आपको शायद ये समझ में ना आया हो, जो ऊपर लिखा है कि संख्या के इकाई अंक का 2 गुना इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से घटाने पर 7 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे हम बात करते हैं 3 4 3, इसमें हमारा इकाई अंक कौन है 3 है, तो हम इसको अलग कर देते हैं, इसमें हमने कर दी 2 से गुणा, कितना आया 6, ठीक है। इस 6 के लिए हम इधर लाते हैं और बाकी में से घटा देते हैं, ठीक है। घटा देने पे हमको मिलता है 28, कितना मिला 28। ये 28 क्या 7 से पूरा पूरा कटता है कि नहीं, हाँ जी कटता है, अर्थात ये संख्या 7 से पूरी पूरी कटेगी। क्लियर है। एक बार पुनः दूसरे सवाल में देखते हैं। अगला हमारे पास है 729, तो हमने इसका इकाई अंक अलग कर दिया, इकाई अंक में 2 से गुणा कर दी, यानी दोगुना कर दिया, तो हमारे पास आया 18। इस 18 को, ठीक है, हम ले गए दूसरी तरफ, जो बचा हुआ था उसमें से घटा दिए, तो घटा देते हैं। घटाने पर जो भी मिलेगा, तो इसमें से हम घटाएंगे 12, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 1 गया 5, बचा 54। क्या 54 7 से कटता है, इस 54 को चेक करेंगे, ठीक है, कि यह 7 से कट रहा है, तो 7 के पहाड़े में 54 आता है क्या, तो हमने कहा जी नहीं, तो इसीलिए ये हमारा 7 से नहीं कटेगा, ये हमारा 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। अगला नंबर हमारे पास है 8 5 2 6, इसको चेक करते हैं, तो इसमें हमको मिलता है 6 की हम जब 2 से गुणा करते हैं हमको मिला 12 हम इधर लेके इसमें से घटा दिए, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 1 गया 4 और 8। अब भी हमको इतना बड़ा नंबर है, तो हम क्या करें, तो हम फिर से हम कह सकते हैं कि हम इसमें पुनः फिर से भी यही प्रक्रिया अपना सकते हैं। तो हम फिर से इसमें 2 से गुणा कर दें, कितना आएगा 0, और इसमें से घटाएंगे तो हमको फिर से 0 ही घटाने को मिलेगा, तो 84। क्या 84 7 के पहाड़े में आता है, बोले हाँ जी आता है, ठीक है, तो इसीलिए ये 7 से ये भी पूरा पूरा कटेगा, ठीक है। अगला नंबर हमारे पास है, और इसको आप कमेंट में बताएंगे कि ये 7 से कटेगा कि नहीं। चलिए अगला चलते हैं 8 की भाज्यता के नियम। संख्या के अंतिम 3 अंक, ठीक है, संख्या के अंतिम 3 अंक जो सैकड़ा दहाई इकाई से बनती है, उस संख्या को अगर हम 8 से भाग दें तो संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर वो कट जाते हैं तो वो संख्या पूरी की पूरी 8 से विभाजित होगी। नहीं समझ आया तो फिर से समझते हैं। हमारे पास ये एक संख्या है, इस संख्या में हमारे पास
ये लास्ट के 3 अंक हैं, इसको हम 8 से भाग देंगे। अगर इसमें पूरा पूरा भाग लग जाता है तो हमें पूरी संख्या में भाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें रिज़ल्ट आएगा सेम रिज़ल्ट हमारा उसमें भी आएगा, ठीक है, यानी पूरी संख्या को भाग करने पे। तो भाग लगाएंगे 852 को ही सीधे हम भाग दे देंगे 8 से, ठीक है। देते हैं 8 एकम 8, कुछ नहीं बचा, 5 उतार लिए, भाग गया 0। तो अगला फिर हमारे पास 2, 8 छंग 48, ठीक है। अब हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 4, यही शेषफल है। तो अगर यानी शेषफल बोले तो रिमाइंडर, तो अगर हम इस पूरे नंबर में तो हम भाग नहीं दिए, हमने केवल कितने को भाग दिया, लास्ट की 3 डिजिट को। अगर हम पूरे को भी भाग देंगे तो भी शेषफल 4 ही आएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास देखिए कितना बड़ा नंबर है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट हमारे पास हैं 566। अगर इसमें हम चेक करें कि 8 से ये कटेगा नहीं, तो 8 सत्ते 56, तो पूरा कट गया, बचा 6। तो इसका मतलब इसमें शेषफल तो 6 आएगा और ये पूरा नहीं कटेगा, ठीक है, ना पहला कटा ना दूसरा कटा। अगला है जी, ये तो वैसे भी कोई बता सकता है, क्यों, क्योंकि 8 एक सम संख्या है, तो सम संख्या से ही हमेशा चाहे उसके जितने भी गुणक या मल्टीपल हों सब सम ही होंगे। तो यहाँ 3 आ गया, तो वैसे भी बता सकते हैं कि ये कटेगी नहीं, हालांकि आप भाग दे सकते हैं तो भी ये नहीं कटेगा। अगला हमारे पास है 636, ठीक है। इसका अगला लास्ट अंक देखते हैं 3, अगली संख्या के लास्ट 3 अंक हैं 636। तो इसमें भाग देंगे तो हमारे पास 8 सत्ते 56, बच्चे 7 हो गया 76, तो 8 ने 72, तो ये भी हम कहेंगे पूरा नहीं कटता है, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने 8 से भाग दिया है 636 के लास्ट के 3 अंक को, ठीक है। तो मुझे इसमें शेषफल मिला, पूरा नहीं कटा, इसीलिए मैंने कर दिया। अगला नंबर हमारे पास आया 850। इसमें करेंगे तो हम देखेंगे 8 एकम 8 और 8 छंग 48, अभी शेषफल 2 बचा, तो इसीलिए शेषफल 2 तो आएगा इसमें, लेकिन ये संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। लास्ट वाली भी संख्या पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसका अंतिम अंक सम होना चाहिए, जबकि इसमें विषम है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 8 की भाज्यता सीखी। अब देखते हैं 9 की, हालांकि 9 की भाज्यता की हम चर्चा कर चुके हैं। तो वही काम करना है जो हमने 3 की भाज्यता के लिए किया, बस फर्क कितना है कि जो योग आएगा उसमें हम 9 से भाग देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी क्वेश्चनों को आप करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 8 और 5 कितना हो गया, 13, 13 और 5 18, तो 18 9 का गुणा होता, 18 9 से कट जाता है, तो हम कहेंगे 3 हम शुरू के कब छोड़ देते हैं। फिर 5 और 6 11, 11 और 5 11 और 5 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27। हम ये पूरा भी हटा देते हैं, क्यों, 27 9 के पहाड़े में आता है। 5 5 10, 10 6 16 और 16 और 2 18, जोड़ा 18, यानी ये संख्या पूरी की पूरी 9 से कट जाएगी, क्योंकि 18 9 से पूरा कटता है, ठीक है। अब ये इतना बड़ा है, अब बताओ भाग देने लगते तो क्या इसको इतना जल्दी कर पाते, नहीं। आप इसको इतना जल्दी, जितना जल्दी जोड़ कर सकेंगे उतना जल्दी ये हो सकेगा। एक चीज़ और कर सकते हैं, जितना इसमें आपको 9 दिख रहा होगा उनको हटा सकते हैं, क्योंकि जोड़ने पर उसमें 9 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या बे संख्याएँ काट सकते हैं जिनका जोड़ 9 हो रहा हो, जैसे हम इसको ही करते हैं। देखिए 5 और 4 9 हो गया, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास अगला नंबर हम देखते हैं 6 और 3 9, इसको भी हम हटा देते हैं। और फिर से 6 और 3 9, 6 और 3 9, और इसके बाद बाकी संख्याएं जो बची हैं उनको हम जोड़ लेंगे। 6 इसको भी काट देते हैं, एक बच रहा है, और बाकी को जोड़ लेंगे। 8 और 6 14,
और 14 और 14 14 28, 28 28 और 2 30, 30 5 35, 35 और 5 40 और 40 48। तो 48 मेरा बाकी बचे हुए का 48 है। आप चाहे सारे जोड़ सकते हैं, ठीक है, वो भी तरीका काम करता है, पर इसमें थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो 48 हो गया। तो 48 क्या 9 के पहाड़े में आता है? नहीं, हमने तो नहीं सुना, इसीलिए ये भी हमारा नहीं कटेगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप इस तरीके से कर लेंगे। अगले हम भाज्यता की तरफ चलते हैं। तो अगला है 10 की भाज्यता, सबसे आसान। ठीक है, क्या चेक करना है? लास्ट का अंक यानी इकाई वाला 0 होना चाहिए। अगर है तो कटेगा, नहीं है तो नहीं कटेगा। इसमें देखते हैं, है कटेगा, लास्ट में है तो कट जाएगा। 5 आया, नहीं कटेगा जी। लास्ट में 0 है, कट जाएगा। 0 है, कट जाएगा। 0 है, कट जाएगा। 9 है, नहीं कटेगा। बस हो गई 10 की भाज्यता। हमको भाग लगाना ही नहीं है 10 के लिए, सीधा सा क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। अगला है 11 की भाज्यता का नियम। सबसे टेढ़ा लगता है बच्चों को, वो सबसे ज़्यादा परेशान भी करता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी से आते हैं, इससे आते हैं या तो 9 से आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसको ध्यान से समझेंगे। पहला ये क्वेश्चन लेते हैं हम, बड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, बड़ा सा। 8 85 42 45 524। इसकी हमको 11 से भाज्यता चेक करनी है। तो हमको क्या करना है, इसमें जैसा कि आपको कहा गया सम और विषम स्थानों का योग करना है। तो पहले सम का क्या है, इस पे हम एक एक छोड़ के गिन लेंगे। जैसे हम यहाँ शुरू करते हैं, 4 और 5 कितना होता है? 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25। कितना आया? 25। ठीक है, अब बाकी के जो बचे हुए हैं उनको गिन लेंगे। 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14। तो इसमें से हम घटा देंगे 14। तो ये कितना आया? तो कहेंगे जी 11। बस यही हमको चाहिए। यानी या तो इनका अंतर ये जो घटा के 0 आ जाए, या फिर 11 से पूरा पूरा कटता हो। बस वो आंसर हमारा, वो संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। समझ आया? हम संख्या के इकाई अंक की तरफ से एक एक करके छोड़ते जाएंगे और अंकों को जोड़ते जाएंगे। अर्थात हम संख्या के इकाई अंक से शुरू करेंगे और अंक एक के बाद एक अंकों को छोड़कर जोड़ते चले जाएंगे, अल्टरनेट। ठीक है, तो इसी को कहते हैं सम और विषम स्थानों का योग। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन में आपको समझाएंगे। अगला नंबर हमारे पास है 5 5 5 5 6 5 2 5। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अंत से, ठीक है, यानी इस वाले 5 की तरफ से हम गिनना शुरू करेंगे और जोड़ेंगे इनको। 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20। कितना आया योग? 20। अब बाकी जो बचे हुए उनको जोड़ लेंगे। 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 5 17, घटा देंगे। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे माइनस प्लस का आ गया ऐसा कुछ नहीं, जो बड़ा नंबर आएगा उसमें से हम घटा देंगे, लेकिन दोनों का अंतर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा अंतर कितना आया? 3। क्या ये 0 है? नहीं। क्या ये 11 के पहाड़े में आता है? 11 से कटता है? नहीं। तो ये संख्या हमारी 11 से नहीं कटने वाली। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं। अगला नंबर हमारे पास है 13 38 65। ठीक है, इसको चेक करेंगे तो इसमें हम अल्टरनेट इसका करते हैं। तो हमारे पास 8 और 5
13, 13 और 3 16 लिख देते हैं जी एक तरफ। बाकी को गिन लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 6, 9 और 1 10, इसमें से 10 घटा देते हैं। आया कितना? 6। आना कितना चाहिए कटने के लिए? 0 या तो 11 का गुणज मल्टीपल, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कहता है 5 7 5 4 2 5 5 2, ये कटेगा कि नहीं तो चेक करते हैं। 2 और 5 7, 7 4 11, 11 और 7 18। अगला इसी का बचे हुआ 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, बचा कितना? 1, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। 5 8 5 5 6 2 5 3 2, फिर से अंतर करते हैं इसका। 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, लिख देंगे 23। बाकी बचे हुए जोड़ेंगे। 5 5 5 10, 5 18, कितना आएगा? 5, तो ये भी हमारा नहीं कटेगा। इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अगला हम देखते हैं इनके क्वेश्चनों को जो अक्सर एग्ज़ाम में आए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन इसके बनते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 से विभाजित होने वाली संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। क्वेश्चन दिया है 5 की भाज्यता का नियम क्या कहता था? इकाई अंक या तो 5 हो या तो 0 हो। अब देखो इसका है, बोले हाँ जी कटेगी। ये ऑप्शन में है, किसी में नहीं है। बस ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ये। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, 8 से पूर्णतः के लिए क्या करना होगा? हमको लास्ट के 3 अंक देखने हैं, इसमें भाग दो। 8 एकम 8 और 8 नेम 72, जी हो गया। पहला ही ऑप्शन ठीक है, बाकी में किसी में नहीं लगेगा, ये नहीं हो सकते हमारे ऑप्शन। अगला हम देखते हैं निम्न इनमें से 9 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। 9 से विभाजित होने के लिए क्या करना होगा? अंकों को हमको जोड़ना होगा और जोड़ के हम 9 का देखेंगे कि कटेगा या नहीं। ठीक है, तो हमने देख लिया जी 7 और 2 9 होता है और 7, ये हमारा नहीं हो सकता। इसको जोड़ते हैं 5 4 9 और ये 7, ये भी नहीं होगा। हमने कहा 8, इसका बोल दिया 8 और 3 11, 11 5 16, 16 और 2 18, जी हो गया। ठीक है, ये हमारा वैसे भी नहीं होता, तो सी ऑप्शन ठीक है और बाकी सब गड़बड़ है, आंसर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जी 4 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए थी। पहला ही ऑप्शन ठीक है, बाकी में नहीं हो सकता किसी में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जी अभी तो किए थे, 11 से विभाजित होने के लिए क्या नियम होना चाहिए? अंकों का। देखते हैं इनके अल्टरनेट। ये कितना हो गया? 7 और ये कितना हो रहा है? 5। 7 में से 5 गया, कितना बचा? 2, नहीं हो सकता। इसका देखते हैं कितना? 2, और इसका भी देखेंगे 2 - 2 बराबर 0, ऑप्शन बी ठीक है। नीचे किस संख्या में 3 से भाग देने पर शेष 1 आएगा? वाह, तो हम बताए थे इसके लिए क्या करना है, तो अभी बताए थे 3 से तो हमको अंकों को जोड़ना होगा, योग आएगा उसमें भाग देंगे, भाग देने पर अगर शेषफल 1 आता है तो वही होगा। हम देख लेते हैं जोड़ कितना आया? 3 तो हो गया, बचा कितना? 2, तो इसका तो शेषफल आएगा 2, 1 2 3, 3 तो हो गया और शेषफल 1, यही उसका ऑप्शन है। और इसका देखेंगे, इसका भी ऑप्शन 1 है। ठीक है,
इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है। इसका आंसर 2 है, पहला वाला बी ऑप्शन भी है और सी ऑप्शन भी है। इन दोनों में एक एक शेषफल बचेगा, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके दोनों ही आंसर हैं, बी है और सी भी है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं को 1111 के लिए अगर भाग देंगे 3 से तो भी शेषफल आपको 1 मिलेगा, और 10,111 को भाग देंगे तो भी आपको शेषफल 1 मिलेगा। दोनों आप ट्राई कर सकते हैं। यानी ये जो क्वेश्चन आया था ये इस मतलब गड़बड़ रहा होगा ये पेपर। अभी अगला दिया है 11 से विभाजित चेक करनी है भाज्यता, और ये आपको दिया स्टार की जगह कौन सा अंक आना चाहिए। तो जी वही हम नियम लगाएंगे, बस पैटर्न बदल दिया गया है ना। तो हम क्या करेंगे, वही जो हम ऐसा करते थे। तो हम अल्टरनेट चेक करेंगे। ये कितना हो गया जी 9, 9 और 6 कितना होता है 15, ठीक है जी 15 हो गया। 9 ठीक है ना सब कुछ। 8 1 और 8 9, और 9 और 6 15, ठीक। अब हम इसमें स्टार हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्टार को अभी छोड़ देंगे, ठीक है। 9 और 5 14 जी। अब बताओ स्टार इसमें जुड़ेगा, स्टार किस में जुड़ेगा, इस वाले में, क्योंकि इसका है 14 वाले का। तो आप बताओ इसमें कितना जोड़ दे कि या तो ये 11 का गुणज हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 1 बनता है, ठीक है, क्योंकि 1 जुड़ जाए यहाँ पे अगर 1 हो जाता तो ये भी संख्या 15 हो जाती है ना। जब ये 15 हो जाती तो हम सीधे कहते कि जब भाई इसमें कितना आ जाता, फिर हमारा 0, 15 से 11 से कट जाता। तो इसी तरीके से अगला देखते हैं। यदि संख्या 3 से 9 दोनों से विभाज्य है तो इसके देखो, अब इन दोनों में तो दुर्भाग्य ये दिया है 3 का और 9 का प्रश्न ही नहीं है। सीधे हम 9 का चेक करेंगे, जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी। क्यों, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है, वो उसका मल्टीपल है 9। तो इसके लिए क्या करना है, हम वही जो इनके 9 के या 3 के नियम दोनों के एक जैसे हैं ना, तो वही उन नियमों को हम लगाएंगे। क्या करते थे, अंकों को जोड़ेंगे और जोड़ के देखेंगे कि वो 9 के किस मल्टीपल के करीब है। बस इतना सा काम करना है। तो इसमें हम 9 को हम हटा भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, या आप जोड़ भी लो तो भी कोई फ़र्क नहीं है। तो जोड़ ही लेते हैं। 9 और 7 कितना होता है 16, और 16 और 8 24, और 24 और 3 27। 27 में हमको कुछ जोड़ना है और जोड़ के वो 9 का मल्टीपल आ जाना चाहिए। तो हम कहेंगे क्या जोड़ेंगे, तो या तो 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास जाएगा 36, और 9 ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन में तो 0 दिया है, तो 0 जोड़ेंगे तो 27 ही आएगा, और ये 27 9 के पहाड़े में आता है, इसीलिए ऑप्शन ए ठीक है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे, ये नहीं कि अब 9 को जोड़ा जा सकता था, स्टार की जगह कोई एक ही अंक आ सकता है, आप कोई और नहीं रख सकते। यानी वो अंक है 0 से लेकर 9 के बीच का कोई नंबर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन हमें देखने होंगे कि ऑप्शन में हमारे पास कौन से अंक मौजूद हैं। यहाँ पर हमको 0 मिला तो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। और हमारा अंतिम सवाल कैसा है कि आपको यहाँ दिया है 5 5 9 0, यहाँ कोष्टक है, यहाँ पे कोई अंक आएगा, और लास्ट में दिया है 8। कह रहा है कि इसको 8 से भाग करेंगे। तो अब हमारे पास या तो देखो तरीके आपके पास अलग अलग हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपके लास्ट के 3 अंक ये रहे जो आपको पढ़े थे कि अंतिम 3 अंक में 8 से भाग देने पे हमारा पूरा कट जाना चाहिए, तो 8 से कट जाएगी। आपके पास 4 ऑप्शन है, कोई एक इनमें से रखेंगे और ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हम भी वही करने वाले हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ 3 रख देता हूँ तो 38 3 के 8 के पहाड़े में आता नहीं, इसीलिए गलत है, ठीक है। तो क्या रखें, तो हमने कहा 5 रख लेते हैं जी। 5 रखते हैं तो 8 सत्ते 56, तो भी नहीं है। तो हमने कहा जी 68 रख देते हैं, तो आएगा, बोले 68 नहीं होता, क्यों, 64 पे ही हमारी कहानी खत्म हो जाती है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है 8, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8,
और यही हमारा आंसर ठीक है। कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके के वीडियो मैं अक्सर लाता रहूँगा। कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं हमारा वीडियो ये कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।